अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 सब डोमेन 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स किया। ठीक है, डोमेन हमारे नंबर्स एंड ऑपरेशंस पर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो चूँकि हो जानी है लंबी, अगर आप पूरी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते, आप किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट देखना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पर जाकर उससे उस क्वेश्चन के पार्ट के सामने टाइम को क्लिक करके एग्जैक्ट वीडियो के उस पार्ट पर पहुंच जाओगे जिस पार्ट पर वीडियो का वो क्वेश्चन का ट्यूटोरियल आपको दिखाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 हमारी बुक के पेज नंबर 8 पर है। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड है टॉपिक प्राइम फैक्टर्स एंड इंडेक्स नोटेशन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ठीक है, हमने ये स्पेसेस को फिल करना है ताकि हम फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 20, 105 और 180 हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं और इसको हमने फैक्टर ट्री मेथड से करना है। तो फैक्टर ट्री मेथड से हम प्राइम नंबर्स को साइड में करते जाते हैं और प्राइम नंबर के लिए इन्होंने सर्कल से शो किया और जो कंपोजिट नंबर है उसके लिए इन्होंने जो है वो एक रेक्टेंगल से शो किया है। ठीक है, हम सर्कल से भी शो कर सकते हैं और इन्होंने शेप चेंज किया तो हम शेप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं 20। ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। लेट्स चेक 2। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 20 आता है तो फिर हम इधर एक हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, हम इस 2 को सेपरेट लिख देंगे तो 2 कितने टाइम 20 आता है, 2 टाइम 10 20 होता है और 10 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अभी वो अपने प्राइम फैक्टर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, नाउ आप आ जाते हैं, ये वाला 2 हमारा वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब ये 10 है, फिर से हमने छोटे प्राइम नंबर से ही देखना होता है। ठीक है, जब तक कि हमारे पास 2 फिर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, 2 के टेबल में फिर से 10 आता है, 2 टाइम 5 होता है और ये दोनों ही प्राइम नंबर से, तो इधर तक हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट पर हमारे पास नंबर है 105। ठीक है, 105 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 इसका फैक्टर नहीं है। 2 के फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि इसके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 या फिर 8 हो। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये तो 5 है। इसका मतलब है कि 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 को चेक करने के लिए हमने इसके डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है। 1 + 0 1 होता है और वो जो आंसर 1 है उसमें हम 5 ऐड करें तो वो 6 होता है। 6 3 के टेबल पर आता है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो 105 का फैक्टर है, तो वो एक प्राइम फैक्टर है, उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब कंपोजिट नंबर क्या आ रहा है, 3 टाइम 3 हमें पता है कि 9 होता है। ठीक है, 10 में से उस 9 को माइनस करें तो 1 आएगा, 1 और ये 5 15 हो जाता है। 3 टाइम 5 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा यानी 3 टाइम 135 होगा 105। ठीक है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 35 जो है, अब हम देखते हैं कि वो 3 के टेबल, अब हमने 3 लिया था तो हम 3 से ही चेक करेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 3 + 5 8, 8 तो 3 के टेबल पर नहीं आता, इसलिए 35 3 के टेबल पर नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 5 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल पर आता है। नेक्स्ट हम जब फैक्टोरियल मेथड या डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमने प्राइम नंबर ही रखने होते हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और हमें पता है 5 टाइम्स 7 जो है वो हो जाता है 35 और इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। हमारे पास नंबर 180 है, लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब है कि 2 180 का फैक्टर है। नाउ फर्स्ट हम 2 से करते हैं, कितने टाइम है। ठीक है, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन हम 2 डिजिट्स कंसीडर करेंगे, 18 को कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 टाइम 9 हो जाता है 18 और 0 की 2 के टेबल में कब आएगा, 2 टाइम 0 होगा 0। ठीक है, अब ये वाला 2 तो हमारा एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 90 का भी 0 है, इसका मतलब कि 2 90 का भी फैक्टर है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 अब 2 के टेबल में 9 या 9 से छोटी क्या वैल्यू आती है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 9 में से उस 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 और 0। अब ये 10 बन गया, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। ठीक है, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 इधर वैसे ही आ जाएगा। अब ये रह गया 45। ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 इस 45 का फैक्टर नहीं है, हम 2 को नहीं लिखेंगे। अब 3 पर आते हैं, 3 के लिए हमने इसके डिजिट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, 4 + 5 9 होता है। ठीक है, 9 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि 45 का 3 फैक्टर है। नाउ 3 कितने टाइम 45 होगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 टाइम 1 हो जाता है 3
4 में से इस 3 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 1 और 1 और 5 15 हो जाता है, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 एज इट इज़, ये भी 2 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और 3 के टेबल में अभी हम 3 से कर रहे हैं तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 टाइम 5 15 होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 9 पर सबसे ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और इसको हमने इस टॉपिक को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अपनी प्राइम फैक्टर्स एंड इंडेक्स नोटेशन वाली ट्यूटोरियल में। ठीक है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो नाउ अब हम आ जाते हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म पे। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली क्या है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की कर लेते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के साथ लिखना, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि जितनी टाइम आया वो उतनी टाइम लिखना। और तो नाउ हमने उसके इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, नाउ वो उसको हम अब सॉल्व करते हैं तो वो हमारी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आ जाते हैं, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म पर है। ना अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन पर लिखते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर यूज़ हो रहा है वो 5 यूज़ हो रहा है, हम 5 लिख देते हैं। कितने टाइम्स 5 यूज़ हो रहा है काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 का इंडेक्स 4 है, यानी कि 5 4 टाइम 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 का इंडेक्स 4 है, यानी कि 5 के ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं उसको इंडेक्स कहते हैं, या हम उसको पावर भी कह सकते हैं और या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। यानी 5 4 टाइम आ रहा है, 5 का एक्सपोनेंट 4 है, या कह सकते हैं 5 का इंडेक्स 4 है, या कह सकते हैं कि 5 की पावर 4 है, और 5 इसमें बेस है। नाउ अब टाइम्स का सिंबल आ जाएगा जब हमने नेक्स्ट नंबर लिखना होता है, उससे पहले हम टाइम्स यानी मल्टीप्लाई के सिंबल को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7। ठीक है, अगर वो 1 टाइम है तो आपकी मर्जी के ऊपर आप 1 लिखें, और बेसिकली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसके ऊपर पावर नहीं है तो उसकी 1 ही पावर है, उसका एक्सपोनेंट 1 ही होता है। तो यहाँ तक हम इस फर्स्ट पार्ट को डन कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। हमारे पास नंबर है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। तो फर्स्ट प्राइम नंबर इस पर 2 यूज़ हुआ है। कितने टाइम्स यूज़ हुआ है, 1 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी, हम कह सकते हैं 2 का इंडेक्स 2 हो जाएगा। फिर सेकंड प्राइम नंबर यूज़ हुआ है 5, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यूज़ हुआ है, यानी 5 का एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स अब हमारे पास थर्ड नंबर 7 यूज़ हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम यूज़ हुआ है, इसकी पावर एक्सपोनेंट या इसका इंडेक्स जो है वो 3 हो जाएगा, और 7 हमारा बेस होगी। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे पास आ जाता है 3, काउंट किया 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया तो हमने ऊपर पावर में 4 लिख दिया, टाइम्स फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 1 2 3 टाइम्स है तो 5 का एक्सपोनेंट 3 हो गया। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11 टाइम्स 13 टाइम्स 19 टाइम्स 19 टाइम्स 19। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 11 आ गया। काउंट करते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 11 का इंडेक्स 4 हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 आया। ठीक है, 13 को लिखते हैं कितने टाइम है, एक टाइम है, तो हमें उसका पावर में कोई नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ टाइम्स के सिंबल को यूज़ करते हैं, 1 2 3, 19 आ रहा है, नेक्स्ट वो आ रहा है 3 टाइम, तो 19 का एक्सपोनेंट 3 हो गया। ठीक है, जो मैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर बोल रही हूँ ये तीनों एक ही बातें हैं, यानी ऊपर कितने टाइम्स वो नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी तादाद को बताना उसका इंडेक्स, एक्सपोनेंट या उसकी पावर होगा। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ना अब हमने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और कौन सा मेथड को यूज़ करना है, डिवीजन मेथड को यूज़ करना है, और लास्ट में हमने उसको एक्सप्रेस कर देना है इंडेक्स नोटेशन में, यानी हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देन हम उसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के क्योंकि पार्ट जो है वो लेंथी है, तो इसके हर एक पार्ट की जो टाइम डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, अगर आप जस्ट फोर्थ पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जस्ट 4 पार्ट के सामने वाले टाइम को क्लिक करें और वो आप एग्जैक्ट 4 पार्ट पर पहुंच जाएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं कर पड़ेगी।
नाउ फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट पर हमारे पास नंबर है 32। नाउ हमने इसकी डिवीजन मेथड से जो है डिवीजन मेथड के लिए हमने इस तरह से टेबल बना देना है। 32 को हमने रखना है अंदर और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 से चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो 2 से डिविजिबल होगा। 32 के लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 32 2 से डिविजिबल है। नाउ कितने टाइम 2 के टेबल में 3 या 3 से छोटी क्या वैल्यू आती है। 2 टाइम 1 हमारे पास 2 होगा और इस 3 में से हम उस 2 को माइनस कर देंगे। 3 - 2 क्या हो जाता है 1 और 1 और 2 ये हो गया 12। 2 टाइम्स 6 हो गया 12। अब 16 जब तक कि 2 हमारा कंप्लीट सॉल्व नहीं होता हम 2 से ही चेक करते जाएंगे। 16 जो है 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 8 होता है 16, ठीक है। 8 भी 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 4 हो जाता है 8 और 4 भी 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 2 हो जाता है 4 और 2 भी 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 1 हो जाता है 2। ये हमने 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और ये हमारे जो है 5 टूल जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं 32 के। नाउ हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। 5 टाइम 2 आया, ठीक है, तो हमने इस तरह से 5 टाइम 2 लिख देना है। अब हमने इसको यहाँ तक नहीं रहने देना, हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर ले, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने इसको लिखना है इसकी इंडेक्स नोटेशन पर। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि कितनी टाइम रिपीट हो रहा है उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पावर की फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। इसमें जस्ट ये कि प्राइम नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, और वो आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, ठीक है, तो उसका एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर जो है वो 5 हो जाती है। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास नंबर है 90, ठीक है। तो नाउ 90 की डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से इसकी 2 इससे डिविजिबल होगा। 2 टाइम 4 होता है 8, 9 में से 8 माइनस करते हैं 1 आ जाता है, 1 और 0 10। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। नाउ अब 1 प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है कि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 3 से चेक करने के लिए हम इसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं, ठीक है। 4 + 5 9 होता है, 9 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम 1 जो होता है वो हो जाता है 3, 4 में से उस 3 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। अभी भी 15 3 के टेबल पर आता है, 3 टाइम 5 होगा 15 और 5 3 जो है 5 3 के टेबल पर नहीं आता। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 3 के बाद जो वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 टाइम 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, ठीक है ना। अब हम इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं। 2 आ रहा है एक प्राइम नंबर, वो आ रहा है 1 टाइम, तो हम इसकी एक्सपोनेंट में कुछ नहीं लिख रहे। टाइम दूसरा आ रहा है नंबर 3, 1 2 2 टाइम आ रहा है, तो इसका 3 का इंडेक्स हो जाएगा 2 और टाइम्स 5 आ रहा है और 5 की पावर हो जाएगी 1, तो वो हम नहीं लिख रहे। इसी तरह से हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है डन। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट पर नंबर है हमारे पास 110, ठीक है। तो ये टेबल बनाते हैं, 110 राइट करते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 1 है 2 तो 1 से 1 तो 2 से छोटा है, तो 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं। 11 तो 11 से छोटा 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। इस 11 में से हम इस 10 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 1 1 0 10। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब हमारे पास 55 है, 1 प्लेस पे 5 है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करने के लिए इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 5 + 5 10, 10 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से डिविजिबल भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 है तो 5 से डिविजिबल है। नाउ तो 5 से हम करेंगे 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। अब 11, ठीक है, 11 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है और 11 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ही है, तो 11 टाइम 1 ही हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह से 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 5 एंड 11। ना अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, ठीक है। इसमें 3 प्राइम फैक्टर्स यूज़ हुए हैं और तीनों की पावर 1 ही है, तो यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसको एंड करेंगे। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 115। नाउ 115 पहले हम टेबल बना लेते हैं। 115 राइट डाउन कर देते हैं। लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल चेक करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 5 7, ये इसका मतलब है कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 3 के टेबल पर नहीं आता। नाउ अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 5 से छोटा है, इसलिए 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। 11 5 के टेबल में 11 से छोटा 5 टाइम 2 होता है 10। 11 - 10 किया तो 1 आ गया, 1 और 5 हो गया 15 और 5 टाइम 3 हो जाता है 15, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 23, ठीक है। 5 के बाद 23 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है,
उससे भी डिविजिबल नहीं है। 11 आता है, उससे भी डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद 13, 17, 19 आता है और 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो नाउ 23 टाइम 1 23 हो जाएगा और 115 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 5 टाइम 23, 5 और 23 इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ना अब इसकी इंडेक्स नोटेशन में लिखना है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स एक एक टाइम आ रहा है, यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है। तो इधर तक हमारा 4th पार्ट भी हो जाता है डन। 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट का नंबर है हमारे पास 225। लेट्स मेक अ टेबल 225। ठीक है, 225 हमारे पास पहले हमने चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पर आता है, 3 से डिविजिबल होगा। नाउ 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं क्योंकि 2 3 से छोटा है। 2 डिजिट कंसिडर करते हैं 22। 3 के टेबल में 22 से छोटी क्या वाली आती है, 3 टाइम्स 7 होता है 21। ठीक है, 22 में से जब आप 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 1 और 5 हो गया 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। नाउ अब आ जाते हैं 75। ठीक है, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल पर आता है। नाउ फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 टाइम 2 हो गया 6, 7 - 6 करेंगे तो आ जाता है 1 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। अब 25 3 के टेबल पे हमें पता है कि नहीं आता क्योंकि 3 टाइम 8 24 होता है और 3 टाइम जो 9 है वो 27 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और 25 5 के टेबल पर आता है। 5 टाइम 5 25 होता है और 5 टाइम 1 5 होता है। नाउ 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ठीक है, नाउ इसको अब इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है, 3 और 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2, 3 का इंडेक्स हो गया 2 और नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 2, 5 का एक्सपोनेंट हो गया 2। 5th पार्ट हो जाता है हमारा डन। 6th पार्ट का नंबर है हमारे पास 540। नाउ इसकी भी डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 2 हो गया 4, 5 - 4 किया 1 1 और 4 14, 2 टाइम 7 हो गया 14, 2 टाइम 0 हो गया 0। लास्ट डिजिट 0 है, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 टाइम 3 हो गया 6, 7 - 6 किया तो 1 आ गया 1 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पर आता है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में अब 2 डिजिट कंसीडर करेंगे क्योंकि 1 3 से छोटा है। 13, 3 टाइम 4 होता है 12, 13 में से हम 12 को माइनस करेंगे, आ जाता है 1 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। 45 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम 1 हो गया 3, 4 - 3 किया 1 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। 3 के टेबल पर 15 भी आता है, 3 टाइम 5 हो गया 15 और अब 5 होती है एक प्राइम नंबर है। 5 टाइम 1 हो गया 5। नाउ 540 को हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 5। तो अब हम इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स लिख दी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है, इसको इंडेक्स नोटेशन पे लिख देते हैं। 540 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पहला नंबर आ रहा है प्राइम नंबर 2 और इस कितने टाइम आ रहा है 1 2, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। सेकंड प्राइम नंबर आ रहा है 3 और कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 और इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 और थर्ड प्राइम नंबर आ रहा है 5 और वो आ रहा है 1 टाइम, सो हम इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। 6 पार्ट हो जाता है हमारा डन। 7th पार्ट पर आ जाते हैं। 7th पार्ट पर हमारे पास नंबर है 1386। नाउ टेबल बनाते हैं, 1386 को राइट डाउन करते हैं। 1 प्लेस पर 6 है, 2 से डिविजिबल है, 1 2 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं। 13 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 13 में से 12 माइनस किया 1 1 और 8 18, 2 टाइम 9 हो गया 18, 2 टाइम 3 हो गया 6। नाउ लास्ट डिजिट 3 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 9 हो किया तो हमारे पास हो जाता है 15, 15 + 3 18, 18 3 के टेबल पर आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 3 के टेबल पर आता है, 3 से डिविजिबल है। 2 3 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं। 3 के टेबल में 23 से छोटा आता है, 7 टाइम 21, 23 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 और 1 21, 3 टाइम 7 होता है 21। नाउ अब 3 से चेक करते हैं, 7 + 7 14, 14 3 के टेबल पर नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, लास्ट डिजिट 0 या 5 भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है। उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। नाउ 7 के टेबल पर आ रहा है, हमें लग रहा है तो आ रहा है, यानी कि 7 टाइम 1 करें 7 टाइम 1 करें तो इजीली हमें पता लग रहा है कि आ रहा है। नहीं तो अगर हमें नहीं पता लग रहा तो उसके लिए हमने स्पेशली इसको डिवाइड करके चेकआउट करना है।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 और 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, उसको इस तरह से हमने लिख दिया। 1386 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 3, 7 एंड 11। नाउ अब हम इसको इसकी इंडेक्स फॉर्म पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, वो आ रहा है 1 टाइम, इसकी एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 और वो आ रहा है 2 टाइम, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। और नेक्स्ट है 7, वो आ रहा है 1 टाइम, वैसे ही आ जाएगा। और 11 भी 1 टाइम आ रहा है, वो भी वैसे ही आ जाएगा। और 8 पार्ट और 7 पार्ट हो जाता है हमारा डन। 8 पार्ट पर हमारे पास नंबर है 2205। टेबल बनाते हैं, 2205 राइट डाउन करते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। नाउ अब 3 से चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पर आता है, 3 से डिविजिबल है। 2 3 से छोटा है, 22 से छोटा है, 3 के टेबल में आता है। 7 टाइम 21, 22 में से 21 माइनस किया, आ गया 1, 1 0 10। 2 टाइम 3 हो गया 9, 10 में से 9 माइनस किया, आ गया 1, 1 और 5 15। 3 टाइम 3 9 हो गया और 3 टाइम 5 हो गया 15। नाउ अब लेट्स टेक 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल पर आता है, 3 से होगा डिविजिबल। 3 टाइम 2 हो गया 6, 7 - 6 किया 1, 1 और 3 13, 3 टाइम 4 हो गया 12, 13 में से 12 माइनस किया, आ गया 1, 1 और 5 हो गया 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। अब फिर से चेक करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 5 11। अब ये 3 के टेबल पर नहीं आ रहा, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 टाइम 4 हो गया 20, 24 में से 20 माइनस किया, क्योंकि 2 5 से छोटा था इसलिए हमने 2 डिजिट कंसिडर किए, तो आ गया 4, 4 और 5 45। 5 टाइम 9 होता है 45। ठीक है, 49 5 के टेबल पर नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 और 7 टाइम 7 हो जाता है 49 और 7 टाइम 1 हो जाता है 7। नाउ 2205 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स है 3, 3, 5, 7, 7। इसको इंडेक्स नोटेशन पर लिख देते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3 और वो आ रहा है 2 टाइम्स, और फिर आ रहा है 5 और फिर आ रहा है 7, वो भी आ रहा है 2 टाइम्स। तो हमने इस तरह से राइट डाउन कर लेना है और हमारा 8th पार्ट हो जाता है डन। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने 9 पार्ट पर। 9 पार्ट है हमारे पास 6615। सबसे पहले आपने टेबल बना लेना है। ठीक है, 6615 को राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबल के लिए चेक करते हैं, हम इसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं। 6 + 6 हो जाता है 12, + 1 13, 13 + 5 18, 83 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 टाइम 2 हो गया 6, 3 टाइम 2 हो गया 6, 1 3 के टेबल पर नहीं आता। 3 टाइम 0 हो गया 0, 1 में से हम इस 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 5 हो जाता है 15। 3 टाइम 5 हो गया 15। अब हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल पर आता है कि ये सेम यही वैल्यू बन रही है, इसका मतलब 2 + 2 4, 4 + 0 4, 4 + 5 जो होता है वो होता है 4 + 5 हमारे पास हो जाता है 9। तो ये आ रहा है 3 के टेबल में। वैसे भी 3 टाइम 7 21, 22 में से 21 माइनस किए 1, 1 और 0 10, 3 टाइम 3 9, 10 में से 9 माइनस किए वो आ जाता है 1, 1 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। नाउ अब 735 फिर से 3 के टेबल पर आएगा। ठीक है, 3 टाइम 2 हो गया 6, माइनस किया 1 और 13, 3 टाइम 4 हो गया 12। ठीक है, 1 और 15, 3 टाइम 5 हो गया 15, क्योंकि इसके डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे 7 + 3 10, 10 + 5 15, 3 के टेबल पर आएगा। ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 3 के टेबल पर नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 से 245 डिविजिबल है। ठीक है, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 24 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 और 5 9 45, 5 टाइम 9 हो गया 45। ठीक है, 5 के टेबल में 45 9 नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, 7 टाइम 7 और 7 टाइम 1। ठीक है, 6615 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर है 3 3 3 5 7 7। अब इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन पे लिख देते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3, उसका इंडेक्स है 1 2 3, और सेकंड प्राइम नंबर है 5, उसकी पावर में 1 है तो एक दफ़ा आ रहा है, वो हम नहीं लिख रहे। सेकंड जो लास्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और वो बच्चे कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। तो यहाँ हमारा 9 पार्ट भी हो जाता है डन। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन के 10 पार्ट पर। नंबर है हमारे पास 6075। सबसे पहले आपने डिवीजन का टेबल बना लेना है। 6075 राइट डाउन कर देना है और फिर लेट्स चेक करना है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है। हमने चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए हम इसके चारों डिजिट्स को अब इसमें ऐड कर देते हैं। 6 + 0 बच्चे बताए क्या होता है, वो तो 6 होता है। जो आगे 6 उसमें 7 ऐड किया
तो हो गया 13, 13 में 5 ऐड किया 18, 18 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 टाइम 2 हो गया 6, 3 टाइम 0 हो गया 0, 3 टाइम 2 हो गया 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है। 3 टाइम 5 हो गया 15। अब ये आ गया 2025, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 इसका फैक्टर होगा। 3 2 चूँकि 3 से छोटा है तो 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं जो कि 20 है। 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 18, 20 में से 18 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 2, ठीक है, 2 और 2 22, 2 के टेबल में 22 से छोटा आता है। 2 टाइम्स 7 21, 22 में से हमने 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 5 हो जाएगा 15, और 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। अब इसको चेक करते हैं। 6 + 7 होता है 13, 13 + 5 होता है 18, फिर से ये 3 के टेबल बाहर आ रहा है। 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 5 15, और 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। अब इसको चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 5 9, फिर से 3 के टेबल पर आ रहा है। 3 टाइम 7 हो जाएगा 21, ठीक है, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 5 हो जाता है 15, 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। 7 + 5 किया 12, फिर से 3 के टेबल पर आ रहा है। 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस किया 1 आ गया, 1 5 15, 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। अब आ जाता है 25, 25 3 के टेबल पर नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 टाइम 5 हो जाएगा और 5 टाइम फिर 1 हो जाएगा। अब 6075 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 5 टाइम हमारे पास जो है वो 3 आ रहा है, हाँ, और फिर उसके बाद 2 टाइम 5 आ रहा है। इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन पर लिख देते हैं। 3 का इंडेक्स है 5 और 5 आ रहा है 2 टाइम, तो 5 का एक्सपोनेंट है 2। तो ये हमारे पास इधर 10th पार्ट भी डन हो जाता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। प्यारे बच्चों, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस उसमें चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 3 में था डिवीजन मेथड से फाइंड करने थे प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमने फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमने फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करना है, और देन हमने इसको भी इसकी इंडेक्स नोटेशन पर ही रिप्रेजेंट करना है, और इसके भी हमारे पास 10th पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पर हमारे पास नंबर है 64। नाउ हम बना लेते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं मिड पर। नाउ राइट डाउन कर लेते हैं इधर 64। तो अब हमने इसको ब्रेक करना है। हम 2 नंबर पहले हम देखते हैं, क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से ब्रेक हो जाएगा। एक इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है, और जो कंपोजिट है इसका फैक्टर होगा वो होगा, हम इसको करते हैं 2 टाइम 3 होता है 6 और 2 टाइम 2 होता है 4, तो हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आगे से हमारे पास ये 3 सर्कल या 3 आगे से शेप्स आ जाएंगी। इधर हमारा 2 ऐसे का वैसे ही जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे 32 को, 1 प्लेस पर 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 इसका फैक्टर होगा। 2 कितने टाइम 32 होगा, 2 टाइम 1 होता है 2, 3 में से 2 को माइनस करें आ जाता है 1, 1 और 2 हो जाता है 12, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम 6 हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है 16। अब हमारे पास सर्कल्स भी फिर से एक बढ़ जाएगा, ठीक है, वो 4 हो जाएंगे फैक्टर, या शेप्स जो है वो 4 हो जाएंगे। ये वाला 2 हमारा इधर आ रहा है, ये वैसे ही आएगा। ये वाला 2 इधर आ रहा है, ये भी प्राइम फैक्टर बन गया, ये वैसे ही आएगा। 16 2 के टेबल पर आता है, हमें पता है 2 टाइम 8 होता है 16। अब फिर से हमारी एक शेप बढ़ जाएगी, ये 2 वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, ठीक है। अब फिर से हमारी शेप्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 इधर से आ जाएगा, ये 2 इधर का आ जाएगा, ये 2 इधर का आ जाएगा, और फिर 2 टाइम 2 हो जाएगा 4। नाउ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं अपने फैक्टर ट्री को। नाउ ये हमारा हो जाएगा फैक्टर ट्री रेडी। अब हम इसको 64 को लिख देते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइम 2 आ रहा है, हमने उसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके इंडेक्स नोटेशन पे लिखते हैं। एक ही प्राइम फैक्टर यूज़ हो रहा है, वो है 2, और वो आ रहा है 6 टाइम, उसका इंडेक्स हो जाएगा 6। फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं। हमारे पास नंबर 125। नाउ इसकी हमने करनी है क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से, ठीक है। 125 1 प्लेस पर 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 2 3, 3 + 5 8, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 5 है, ये तो ये डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है, ठीक है। शेप को डबल कर लेते हैं, 5 से 5 लिख देते हैं। 5 टाइम क्योंकि 1 तो 5 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं। 5 टाइम 2 हो जाएगा 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 2।
ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 टाइम 5 हो जाते 25। नो अब शेप भी एक बार जाएगी, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और 5 के टेबल में 25 आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, हमारा फैक्टोरियल रेडी हो जाता है और हम 125 को राइट डाउन कर देते हैं। 5 टाइम 5 टाइम 5 और इसकी इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। एक ही प्राइम फैक्टर यूज़ हो रहा है और वो है 5 और वो आ रहा है 3 टाइम्स। हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है डन। थर्ड पार्ट है, हमारे पास नंबर है 100। नाउ इसको फैक्टर ट्रिक में करते हैं, ठीक है। शेप्स को डबल कर लेते हैं, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 1 छोटा है, 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं। 10 2 टाइम 5 हो गया 10, 2 टाइम 0 हो गया 0, ठीक है। शेप्स को एक मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 हमारा वैसे ही आ जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से होगा, 2 टाइम 2 हो गया 4, 5 में से 4 को माइनस किया, आ गया 1 1 और 0 हो गया। यहाँ हमारे पास 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। अब हमारे पास ये 2 शेप्स को बढ़ा देते हैं एक, ठीक है। 2 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 इधर से वैसे ही आ जाएगा। 25 3 का टेबल पर नहीं आता, ना 2 किट से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, उसमें के टेबल पर भी नहीं आता और फिर उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, ठीक है। 5 में आता है और 5 टाइम 5 होता है 25। तो इस तरह से हमारा ये वाला फैक्टर ट्री जो है वो हो जाता है कंप्लीट। नाउ हम 100 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5। नाउ अब हम इसको लिख लेते हैं इसकी इंडेक्स नोटेशन पर, ठीक है। 2 आ रहा है 2 टाइम्स तो 2 का इंडेक्स 2 होगा एंड 5 का इंडेक्स हो जाएगा, वो भी 2 टाइम आ रहा है तो उसका भी इंडेक्स हो जाएगा 2। थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 500। नाउ शेप बनाते हैं, ठीक है। उसमें 500 डायरेक्ट शेप को डबल कर देते हैं, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है 2, कितने टाइम है, ठीक है। 5 को कंसीडर करते हैं, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 1 और 0 हो गया 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10 और फिर 2 टाइम 0 हो जाता है 0, ठीक है। शेप को मजीद एक बढ़ा देते हैं, ये वाला 2 हमारा वैसे ही आ जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 को माइनस करें 1 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। शेप को एक मजीद बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। नाउ लास्ट डिजिट 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 3 से चेक करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 है तो इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होगा, 1 5 से छोटा है। 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं 12, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 12 10 जो है 12 से छोटा है तो 12 - 10 हो जाएगा 2, 2 और 5 25, 5 टाइम 5 25। अब एक शेप को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 ऐसे, ये 2 ऐसे, ये 5 ऐसे आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 25 आ रहा है, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, तो हमारा इधर ही फैक्टर ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 5 5 5। नाउ अब इसको इसके इंडेक्स नोटेशन पे लिख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 और उस 1 2 उसका एक्सपोनेंट है 2। सेकंड प्राइम फैक्टर आ रहा है 5 1 2 3 और उसका एक्सपोनेंट है 3। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर हो जाता है डन। नाउ फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 188। नाउ शेप बनाते हैं, उसमें 188 राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब शेप को डबल कर लेते हैं, लास्ट डिजिट 8 है, 2 से डिविजिबल है, 2 आ जाएगा। 2 टाइम 1 2 से छोटा है, 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 2 टाइम 4 हो जाता है 8। नाउ लास्ट डिजिट 4 है, फिर 2 से होगा, शेप को पहले मजीद बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 इसके लिए आ जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 4 14, 2 टाइम 7 हो जाएगा 14। अब 47 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अगर आपने सी ऑफ एरिस्टोथेनेस से टेबल पे कलर किए हैं तो 47 जो है 2 3 5 या 7 में से किसी की टेबल पर नहीं आता, ठीक है। 100 नंबर तक हम इससे चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 47 एक प्राइम नंबर है। तो हमारा फैक्टर ट्री यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम इसकी 188 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 और 47, ठीक है। तो हमने इनके बीच मल्टीप्लाई लगा दिया। अब हम इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन पे लिख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 2 2 1 2 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर हो जाएगी 2 और 47 1 टाइम आ रहा है तो हम उसको एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे और इसी के साथ हमारा 5 पार्ट हो जाता है डन। 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट पर हमारे पास नंबर है 648। नाउ इसके फैक्टर ट्री में बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए शेप बनाते हैं, 648 राइट डाउन करते हैं, लास्ट डिजिट 8 है, 2 से डिविजिबल है, शेप को डबल करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा 8। नाउ शेप को मज़ीद एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये 2 हमारा वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, 2 से होगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 12, 2 टाइम 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम 2 हो जाएगा 7, ठीक है।
अब हम शेप को एक बढ़ा देंगे, ठीक है। ये वाला 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से होगा तो फिर हम इधर राइट डाउन कर लेते हैं 2, ठीक है। 1 2 से छोटा है तो 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। 2 टाइम 8 हो जाते हैं 16, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब मज़ीद शेप को एक बार बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 भी वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब 81 लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 + 1 9, 9 3 के टेबल पर आता है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 राइट डाउन करेंगे, कितने टाइम, 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 21, 3 टाइम 7 हो जाएगा 21। नाउ शेप को मज़ीद एक बढ़ा देंगे, ये 2 2 2 3 वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब 27 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम 9 होता है 27। नाउ शेप को मज़ीद बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 2 ऐसे, ये 2 वैसे और ये 2 वैसे, 3 वैसे और ये 3 वैसे और 3 टाइम 3 हो जाएगा 9, ठीक है। नाउ अब हमने सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी, ये हमारा फैक्टर ट्री जो है वो हो गया रेडी, ठीक है। 648 हम राइट डाउन कर लेते हैं। 2 इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 2 2 3 3 3 3। ना अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास प्राइम फर्स्ट फैक्टर है 1 2 3, ये रिपीट हो रहा है 3 टाइम, इसका इंडेक्स हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 और इस ये हो रहा है 4 टाइम, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। तो इसी के साथ हमारा 6 पार्ट हो जाता है डन। हम पर तो बच्चों हमारे पास 7 पार्ट पर नंबर है 1512। नौ शेप बनाते हैं, ठीक है। उसमें लिख देते हैं 1512। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से ये डिविजिबल होगा, शेप को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 से होगा तो 2, 1 2 के 2 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं। 15, 2 टाइम 7 हो जाएगा 14, ठीक है। 15 में से 14 माइनस किया आ जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 11 और 2 टाइम 5 हो जाएगा 10 और इस 11 में से 10 माइनस किया आ गया 1 1 और 2 हो गया 12, 2 टाइम 6 हो गया 12, ठीक है। शेप को मज़ीद एक बढ़ा देते हैं, लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब 2 से होगा 2, ये वैसे ही ये 2 होगा 2 3 टाइम 6, 7 में से 6 किया तो आ गया 1 1 5 15, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, इस 15 में से 14 को माइनस किया आ गया 1, ठीक है। 1 और 6 16 हो जाता है, 2 टाइम 8 हो जाएगा 16, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं, फिर से शेप को एक बढ़ा देते हैं, ये 2 और ये 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। लास्ट डिजिट 8 है, फिर से 2 आएगा, तो अब हम कह देखते हैं कब आएगा। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 1 7 17, 2 टाइम 8 हो जाएगा 16 6 17 में से 16 माइनस किया आ जाएगा 1 1 और 8 हो जाएगा 18, 2 टाइम 9 हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। नाउ अब हम शेप को मज़ीद एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ कर देगा। लास्ट डिजिट 9 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 इसके लिए चेक करेंगे, 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल पर आता है, 3 से होगा, 3 टाइम 6 हो जाता है 18 और 3 टाइम 3 हो जाता है 9, ठीक है। 63 भी 6 + 3 करें तो आ रहा है 9, ये भी फिर से 3 के टेबल पर आ रहा है। शेप को मज़ीद एक बढ़ा देते हैं, ये 2 ये 3 2 वैसे आ जाएंगे, ये 3 वैसे आ जाएगा, 3 में आ रहा है 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 के टेबल में 21 आ रहा है। शेप को मज़ीद बढ़ा देंगे, ये 3 2 वैसे ही हमारे फैक्टर ट्री में आ जाएंगे 3 3 और ये 3 टाइम 7 हो जाएगा 21। तो ये अब पूरे प्राइम इसके जो सारे नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। ना अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेते हैं। 1512 की पहले प्राइम नंबर आ रहा है 2 2 2, फिर आता है 3 3 3 और फिर आता है 7। नाउ इसको इंडेक्स नोटेशन पर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, कितने टाइम आया 1 2 3, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 3। सेकंड प्राइम नंबर है 3, कितने टाइम आया 1 2 3, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 3। और थर्ड प्राइम नंबर है 7 और 1 टाइम आया, उसकी पावर में हम कुछ भी राइट डाउन नहीं करेंगे और इसी के साथ हमारा 7th पार्ट हो जाता है डन। तो बच्चों आ जाते हैं 8 पार्ट पर। 8 पार्ट पर हमारे पास नंबर है 3240। शेप बनाते हैं, लिखते हैं 3240, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। कितने टाइम 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, ठीक है। इस 3 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1 1 और 2 12, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 0 हो जाता है 0। लास्ट डिजिट 0 फिर से 2 से डिविजिबल है, शेप को एक मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 2 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं। 2 टाइम 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 0 हो जाएगा 0, ठीक है। लास्ट डिजिट फिर से 0 है, 2 2 वैसे ही आ जाएंगे, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 1 2 के टेबल पर नहीं आता है, 2 टाइम 0 हो जाएगा 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे आ जाएगा 1 1 और 10 हो जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। नाउ अब हमारे पास वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है।
ये 2 शेप को बता देते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल तो है नहीं है। 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट हम 3 लिखेंगे, कितने टाइम आएगा, 3 टाइम 1 कर देते हैं 3, 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, आ जाता है 1, 1 और 0 10, 3 टाइम 3 हो जाएगा 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 1, 1 और 5 हो जाएगा 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। नाउ अब हम इसको आगे से लेके चलते हैं, ठीक है। 1 3 5 2 के टेबल पे, तो यहाँ 3 से चेक करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 3 के टेबल पर आ रहा है, ठीक है। ये 3 2 वैसे ही आ जाएंगे, 3 ऐसे आ जाएगा, फिर से 3 टाइम 4 हो जाता है बच्चे 12, 13 में से 12 को माइनस किया तो आ जाता है 1 1 5 हो जाता है 15, और 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। नाउ 45, 4 + 5 9, 9 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से होगा, तो हम एक शेप को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 2 2 वैसे ही आ जाएंगे, फिर 3 3 और फिर ये 3 टाइम हमारे पास कब होगा, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 4 में से 3 माइनस करते हैं 1 आ जाता है, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 होगा 15। अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 15 आ रहा है, इसलिए हम एक शेप को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 2 2 3 3 3 और 3 टाइम 5 हो गया 15। अब 3240 को हमने राइट डाउन कर देना है पहले इसी प्राइम फैक्टराइजेशन में, और इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5। ना इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं, पहला प्राइम नंबर आ रहा है 2 और वो आ रहा है 3 टाइम्स, नेक्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3 और वो आ रहा है 1 2 3 4 टाइम, और फिर नेक्स्ट आ रहा है 5 और वो आ रहा है 1 टाइम। तो इसी के साथ हमारा 8th पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने 9th पार्ट पर। 9th पार्ट पर हमारे पास नंबर है 7560। नाउ कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, उसमें 7560 राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 2 इसका फैक्टर है, नाउ 2 से डिविजिबल है, शेप को डबल कर देते हैं, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 7 में से 6 माइनस करते हैं 1 आ जाता है, 2 ये 15 बन जाता है, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 15 में से 14 को माइनस किया 1 आ जाता है, ठीक है, 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो जाता है 16 और 2 टाइम 0 हो जाता है 0, ठीक है। लास्ट डिजिट फिर से 0 आता है, नाउ शेप को एक मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये 2 वैसे ही आ जाता है, 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 आ जाएगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से 2 को माइनस किया आ जाता है 1, 1 और 7 17, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 17 में से 16 को माइनस किया आ जाता है 1, 1 और 8 18, 2 टाइम 9 हो जाता है 18 और 2 टाइम 0 हो जाता है 0, फिर से 0, फिर से 2 के टेबल में आ रहा है, शेप को एक मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाता है और एक वो 2 आ जाता है, 2 1 छोटा 2D कंसिडर करते हैं, 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 9 में से 8 माइनस करते हैं आ जाता है 1, 1 और 0 हो जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब ये 2 के टेबल पर नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 9 + 4 होता है 13, 13 + 5 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल होगा, हम शेप को बढ़ा देते हैं, ये 3 2 वैसे आ जाते हैं। अब 3 से 3 टाइम 3 हो जाएगा 9, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर से जो है वो 3 से हो रहा है, तो शेप को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाता है, फिर ये 3 और ये 3 टाइम, कितने टाइम 3 टाइम 1 हो जाएगा 3 और 3 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, तो 3 टाइम 0 हो जाएगा 0, यानी कि 1 में से 0 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। नो ऐड करते हैं 1 + 0 1 + 5 हो जाता है 6, यानी 3 से हो रहा है, ठीक है। नो शेप को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाता है और ये तीनों दोनों 3 आ जाते हैं, एक 3 ये 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 10 में से 9 माइनस करते हैं आ जाता है 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। ना अब 35 आ गया, ठीक है, 35 3 के टेबल पर नहीं आ रहा क्योंकि 3 + 5 8 होता है, 35 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 के टेबल पर आया 5 टाइम 7। ना अब हम शेप को मज़ीद एक बढ़ा देंगे, ठीक है, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा 3 3 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम 7। इसी तरह से हमारी जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाती है कंप्लीट। 7560 के फैक्टर्स हो जाते हैं 7560 इज इक्वल हो जाता है हमारे पास 2 2 2 3 3 3 और 5 7। नाउ इसको हम इसकी इंडेक्स नोटेशन पर लिख देते हैं, 7560 को लिखते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 2 और वो रिपीट हो रहा है 1 3 टाइम, 2 का इंडेक्स हो गया 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3 लिखेंगे और वो रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो 3 का एक्सपोनेंट हो गया 3 और उसके बाद आ रहा है 5, फिर हम 5 राइट डाउन करते हैं और फिर आ रहा है 7 और वो 1 टाइम आ रहा है, इसलिए हम इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिख रहे। इसी के साथ हमारा 9 पार्ट हो जाता है डन।
तो बच्चों हम आ जाते हैं लास्ट यानी 10th पार्ट की तरफ और हमारे पास नंबर है 7875। इसके लिए शेप बनाते हैं, नंबर लिखते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए चेक करते हैं, 7 + 8 हो जाता है 15, 15 + 7 हो जाता है 22, 22 + 5 हो जाता है 27, 27 3 के टेबल पर आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। नाउ शेप को एक मजीद पर एक बढ़ा देते हैं, 2 शेप्स कर देते हैं, 3 से आता है 3 टाइम, कब आता है 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 7 में से 6 को माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है 1, 1 और 8 18, 3 टाइम 6 18, फिर 7 रह गया, 3 टाइम 2 हो गया 6, 7 में से 6 को माइनस किया 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। अब इसके डिजिट को ऐड करते हैं, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 50, फिर से 3 में आ रहा है, शेप को एक मजीद बढ़ा देते हैं, ये 3 वैसे ही 3 आ रहा है, 26 से छोटा 3 के टेबल में आ रहा है, 3 टाइम 8 24, ठीक है, 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 22, 3 टाइम 7 हो जाता है 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो गया 15। ना अब चेक कर इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, 8 + 7 हो जाता है हमारे पास 15 + 5 20, 20 3 के टेबल पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है और लास्ट डिजिट इसका 5 है, 5 से डिविजिबल है। नाउ एक शेप को बढ़ा देते हैं, ये 3 3 वैसे ही आ जाता है और इधर आ जाएगा 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 8 में से 5 माइनस करें आ जाता है 3 3 7 37, 5 टाइम 7 हो जाता है 35, ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं आ जाता है 2 25, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है, फिर से 5 से होगा, ठीक है, ये हमारी शेप को बढ़ा देते हैं, 3 3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 5 टाइम 17 क्योंकि 1 5 से छोटा है, 5 टाइम 3 होगा 15, 17 में से 15 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 2 और 5 25, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25। ना अब हमारे पास 35 आ गया, ठीक है, 35 5 के टेबल पर आता है, हम राइट एक शेप को बढ़ाते हैं, ये 3 3 वैसे 5 5 वैसे, 5 टाइम 7 हो जाता है 35। नाउ हमने 7875 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है फैक्टोरियल मेथड से। इसके फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं 3 3 5 5 5 7। अब हम इसको लिख देते हैं इसके इंडेक्स नोटेशन पर, ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3, कितने टाइम आ रहा है 1 2, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है 5 1 2 3 3 टाइम आ रहा है, इसका इंडेक्स हो जाएगा 3, और फिर लास्ट प्राइम नंबर है 7 1 टाइम आ रहा है, इसलिए 1 हम पावर में नहीं लिखते। तो इसी तरह से हमारा 10th पार्ट हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो बच्चों आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टोरियल मेथड। हमने प्रूव करना है यानी कि साबित करना है, ठीक है, 2600 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, एक दफ़ा डिवीजन मेथड से और एक दफ़ा फैक्टोरियल मेथड से, और हमने दिखाना है कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सेम आते हैं, यानी कि आंसर सेम आता है, ठीक है ना। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने कंपैरिजन के लिए बीच में लगा लेनी है एक मार्जिन लाइन, ठीक है, और एक तरफ आपने लिख देना है कि डिवीजन मेथड और दूसरी तरफ लिख देना है फैक्टोरियल मेथड। नाउ स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड के लिए टेबल बना देना है, 2600 को राइट डाउन कर देना, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 लिख देना है इस साइड पर, ठीक है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 3 होता है 6, 2 टाइम 0 होता है 0, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, फिर से 0, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, इस पर लिख देना है 2, ठीक है, 1 2 से छोटा है तो 2 डिजिट्स कंसीडर करेंगे, 2 टाइम 6 हो जाएगा 12, ठीक है, 13 में से 12 को माइनस किया आ जाता है 1 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10 और 2 टाइम 0 हो गया 0, लास्ट डिजिट 0 है, फिर से 2 से होगा, 2 टाइम 3 हो गया 6, 2 टाइम 2 हो गया 4, 5 में से 4 माइनस किया आ गया 1 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। नाउ अब आ गया 5, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेट्स चेक कि ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 3 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 5, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल होगा, तो हम करेंगे 5 से, ठीक है, 3 5 से छोटा है तो 2 डिजिट कंसिडर करते हैं, 5 टाइम 6 होता है 30, 32 में से हमने 30 जब माइनस किए तो आ जाएगा हमारे पास 2 2 और 5 हो जाते हैं 25, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25। नाउ लास्ट डिजिट 5 है, फिर से 5 से होगा, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, 6 में से 5 माइनस किया आ गया 1 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो गया 15, ठीक है, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 13 टाइम 1 हो जाएगा 13, ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन मेथड से हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं 2600 इक्वल हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 13, ठीक है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड आउट किया डिवीजन मेथड से, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने लगे हैं फैक्टर ट्री मेथड से। नाउ एक शेप बनाते हैं
और उसमें हम लिख देते हैं 2600, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में 0 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 को डबल कर देते हैं। 2 कितने टाइम होगा, 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 टाइम 3 हो गया 6, 2 टाइम 0 हो गया 0, 2 टाइम 0 हो गया 0। फिर में लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, शेप को मजीद एक बढ़ा देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा हमारे पास, फिर 2, फिर क्योंकि 1 2 से छोटा है 2 डिजिट कंसीडर करते हैं। 13 से छोटा 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 13 में से 12 माइनस किया आ जाता है 1, 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10, 2 टाइम 0 हो गया 0, फिर से 0, फिर से 2 से होगा, तो हम शेप को मजीद एक बढ़ा देते हैं, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा, और इधर भी हमारा मजीद एक 2 आएगा, ठीक है। 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, और 2 टाइम 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, और 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10। ना अब हमारे पास आ जाता है 325, ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना। हम चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 + 2 5, 5 + 5 10, और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, 3 के टेबल में नहीं आता। अब हम आ जाते हैं इसको 5 से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो हम इसकी शेप को मजीद बढ़ा देते हैं, ये हमारे पास 2 2 2 वैसे आ जाता है। अब 5 से हो रहा है 32, 3 चूँकि 5 से छोटा है 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, 5 टाइम 6 हो जाते हैं 30, 32 में से हमने 30 को माइनस कर देना है। तो बच्चे जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और 2 और 5 ये क्या हो जाएगा 25, 5 के टेबल में 25 5 टाइम आएगा। नाउ फिर से 65 लास्ट डिजिट 5 अब 5 से हो रहा है, तो हम एक शेप को मजीद बढ़ा देते हैं, ये 2 ऐसे आ जाता है, ये 2 वैसे आ जाता है, ये भी 2 वैसे ही आ जाता है, और ये 5 भी वैसे ही आ जाता है। फिर 5 से हो रहा है 5 65 कब हो रहा है 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाता है 1, 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है ना, हमारा फैक्टर 3 हो जाता है रेडी। अब हम इसकी लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि हमें पता लग जाए इससे प्राइम फैक्टर क्या है। 2600 हो जाएगा, ये वाला 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 13। इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, कि मैं 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट हूँ, यानी कि 3 अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो मैं आता हूँ। नाउ ये एक पजलिंग क्वेश्चन है, एक पजल की तरह का, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक बात इसकी ये ज़हन में रख ली, वो जो नंबर है वो कह रहा है कि मैं 3 अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता हूँ, ठीक है। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़, यानी कि वो 3 प्राइम फैक्टर का, यानी कि वो तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं, ठीक है। उसका जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, 3 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है, और उसमें से सबसे बड़ा 13 है, बाकी 2 जो है वो 13 से छोटे हैं। यानी एक तो हमने ले लेना है 13, और बाकी 2 हमने लेने हैं 13 से छोटे, ठीक है। और आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और मेरा आंसर जो है वो 100 200 के बिटवीन आता है, यानी कि ना 100 से छोटा आना चाहिए ना 200 से बड़ा आना चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ आंसर आता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ ना, हमने इस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, वो नंबर चाहिए ना। हम इस क्वेश्चन को एज अ रफ वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एक स्ट्रैटेजी यूज़ करें, ठीक है। वो कह रहा है कि एक उसका प्राइम फैक्टर 13 है जो कि ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो हम बाकी छोटे प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं 3, और कह रहे हैं तीनों डिफरेंट है, यानी कि 2 टाइम्स एक नंबर को रिपीट नहीं करना। तो हम एक छोटा ले लेते हैं पहले 2, ठीक है, और एक उससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, वो होता है 3। ना हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हमें सिंपल पता लग गया, 3 2 टाइम 3 6, और 2 टाइम 1 2, 26 आंसर बनेगा। ना 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करके देख लेते हैं। 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 8 1 कैरी, 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 6 + 1 7, 78 आ रहा है, यानी कि नंबर हमारे पास 78 आ रहा है। हमारा नंबर 100 और 200 के बिटवीन आना चाहिए, और ये 78 100 से छोटा है ना, ये नहीं हमारा नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं कि क्या पता हमें नंबर मिल जाए 13, और फिर हम 2 और 5 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 और 5 ले लेते हैं, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आ गया, ठीक है। 26 को 5 से करें तो 5 टाइम 6 30, 0 3 कैरी, 5 टाइम 2 हो गया 10, 10 + 6 13, 130, तो 130 आया। तो 130 तो 100 और 200 के बिटवीन है, हमें तो वो नंबर मिल गया, वो तो 130 है। लेट्स चेक और कॉम्बिनेशन से क्या पता कोई और नंबर भी आए जो कि 100 और 200 के बिटवीन हो, और वो भी आंसर हमारा बन सकता है, ठीक है। हम कोई एक नंबर उसमें से लिख लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, क्या हम 13 और 2 और इसके बाद एक प्राइम नंबर 7, वो भी 13 से छोटा है। नाउ राइट डाउन करते हैं, ठीक है। 13 टाइम 2 हो गया 26, और 26 को हम कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम 6 42, 2 4 कैरी, 7 टाइम 2 14, 14 + 4 18,
ठीक है। 182 ये भी 100 और 200 के बिटवीन आ रहा है, तो ये भी नंबर जो है हमारा सही है। तो क्या मतलब ये वाला नंबर भी हो, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं ना। 13 से छोटा एक प्राइम नंबर 11 भी है, ठीक है। 13 2 के कॉम्बिनेशन के साथ हम 11 को भी चेक करते हैं, क्या पता उससे भी रिजल्ट जो है वो 100 और 200 के बिटवीन ही आए ना। चेक करते हैं, 13 टाइम 2 हो गया 26, 26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, 1 टाइम 6 हो जाता है 6, 1 टाइम 2 हो जाता है 2, फिर क्रॉस लिया 0 लगा देते हैं, 1 टाइम 6 हो गया 6, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 टाइम 2 हो गया 20, तो ये 2 आ गया इसका, ठीक है। 6 + 0 हमारे पास हो गया 6, 2 + 6 हो गया 8, 286, तो ये तो लिमिट को क्रॉस कर गया, ये तो 200 से ऊपर चला गया, तो ये तो नहीं वो नंबर हो सकता ना, ये इस पजल का आंसर नहीं हो सकता। मजीद कॉम्बिनेशंस को भी हम चेक कर सकते हैं। 13 2 के साथ हमने सारे कॉम्बिनेशंस को चेक किया, अब हम 13 और 3 के साथ ले लेते हैं, ठीक है। 13 और 3 के साथ, अब 2 तो हमारा हो गया क्योंकि हमने तो चेक कर लिया। अब 13 और 3 के साथ 5 को ले लेते हैं, 13 टाइम 3 हो जाता है 39, 39 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 टाइम 9 45 होता है, 5 4 कैरी, 5 टाइम 3 हो गया 15, और 4 + 19 195 ना। 195 भी हमारा बन रहा है क्योंकि वो भी 100 और 200 के बिटवीन आ रहा है, ठीक है ना। अब हम 13 और 3 के साथ 7 को लेकर चेक करते हैं, क्या पता वो भी ऐसा नंबर दे जो 100 और 200 के बिटवीन आए, ठीक है। नाउ 39 टाइम 7 हो गया, ठीक है। 1 टाइम 9 63, 3 6 कैरी, 7 टाइम 3 हो जाता है 21 + 6 27, 273, ये तो लिमिट को क्रॉस कर गए, 200 से बाहर चला गया, ये तो नहीं होगा। अगर 7 273 से बाहर दे रहा है, तो अगर हम इससे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 11 करेंगे, तो वो भी 200 से बियॉन्ड ही आंसर देगा ना। अब 13 और 5 के कॉम्बिनेशन को चेक कर देते हैं, ये तो हमारा नहीं हुआ, ठीक है। 13 और 5 के कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे तो 13 और 5 और 7 यानी 13 और 3 और 7 ज़्यादा जा रहा है, तो 13 और 5 और 7 यानी इधर एक और बढ़ा देना, तो भी वो नंबर 200 से ज़्यादा ही बढ़ा ही जाएगा। तो हमारी सारे जो हमने एस्टिमेशन या हमने फाइंड आउट किया, तो हमें ये 3 नंबर मिले हैं, ये 3 नंबर जो है इस पजल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इन तीनों में से कोई भी आंसर के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि 130 लिख सकते हैं, या फिर 182 लिख सकते हैं, या और हम इसलिए यूज़ करें या 195, ये तीनों ऐसे नंबर है जो इस पजल के मुताबिक पूरा इस पजल को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। ऐसा नंबर फाइंड करें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए और वो नंबर जो है वो 100 से कम हो। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने 100 से बिलो यानी कि 100 से कम जितने, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए 100 से कम जितने भी कंपोजिट नंबर है वो लिखने हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंपोजिट नंबर्स जो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होते हैं। और हमने 100 से बिलो पहले सारे नंबर्स के जो है सारे कंपोजिट नंबर, जैसे फर्स्ट आता है 4 कंपोजिट आता है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसकी लिख देते हैं। 4 की करेंगे तो वो 2 टाइम 2 होगी, ठीक है। इस तरह से 5 जो है वो प्राइम नंबर है, वो नहीं हम लिखेंगे क्योंकि वो तो 1 ही प्राइम नंबर का होगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 6 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है 6, वो 2 टाइम 3 हो जाएगा, फिर आ जाता है 8, फिर वो 2 टाइम 2 हो जाएगा। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेटर से फाइंड आउट करके इसके सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिख सकते हो। फिर आ जाता है 9 भी आ जाता है, 3 टाइम 3 9 हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 2 टाइम 5 11 ही आएगा, फिर 12 आ जाएगा, 2 टाइम 3, फिर 14 आ जाएगा, 2 टाइम 7, और फिर 15 आ जाएगा, 3 टाइम 5, और फिर 16 आ जाएगा, 2 टाइम 2, और फिर 18 आ जाएगा, 2 टाइम 3, 20 आ जाएगा, 2 टाइम 5, और 21 आ जाएगा, 3 टाइम 7, 22 आ जाएगा, 2 टाइम 11, 23 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 24 आ जाएगा, 2 टाइम 3, 25 आ जाएगा, 5 टाइम 5, 26 आ जाएगा, 2 टाइम 13, 27 आ जाएगा, 3 टाइम 3, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 28, वो हो जाएगा 2 टाइम 7, 30 आ जाएगा, 2 टाइम 3 टाइम 5, ठीक है, 32 आ जाएगा, 31 प्राइम है वो नहीं आएगा, 32 आ जाएगा, 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो 5 टाइम 2 लिख देंगे, 33 3 टाइम 11 हो जाएगा,
34 पर आ जाते हैं, 2 टाइम्स 17 हो जाएगा, और 35 5 टाइम्स 7 हो जाएगा, और 36 2 टाइम 18 होता है, तो 18 को करें 2 टाइम 9 होता है, तो 9 को 3 टाइम 3, इस तरह से हम कर ले सकते हैं। 37 खुद ही प्राइम है, 38 पर जाते हैं, ठीक है, 2 टाइम 19, और 39 3 के में आता है, तो 3 टाइम 13, और 40 आता है, 2 टाइम 5, और 41 नहीं आएगा, 42 आ जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 7, ठीक है, 42 हो गया। अब हमारे पास 43 नहीं आएगा, 44 आ जाता है, ठीक है, 2 टाइम 11, 45 आ जाता है, 3 टाइम 5, 46 आ जाता है, 2 टाइम 23, 47 नहीं आएगा, 48 आ जाता है, 2 टाइम 3, 49 आ जाएगा, 7 टाइम 7, और 50 आ जाएगा, 2 टाइम फिर 5 टाइम 5, ठीक है, 51 आ जाता है, 3 टाइम 17, 52 आ जाता है, 2 टाइम 13, और 54 फिर से आ जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 3, ठीक है, और 55 आ जाता है, 5 टाइम 11, और फिर 56 आ जाता है, 2 टाइम 7, और फिर 57 आ जाता है, ठीक है, 3 टाइम आ जाता है, अब 58 आ जाता है, 2 टाइम 29, 60 आ जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 5, 62 आ जाता है, 2 टाइम 31, 63 आ जाता है, 3 टाइम 31, 3 टाइम 21, मतलब 21 हो जाता है, 3 टाइम 7, ठीक है, 64 पर आ जाते हैं, ये आ जाएगा 6 टाइम 2, ठीक है, इसको हम 6 टाइम 2 लिख देते हैं, 65 आ जाएगा, 5 टाइम 13, और 66 आ जाएगा, 2 टाइम 3 टाइम 11, और 67 नहीं आएगा, 68 आ जाएगा, 2 टाइम 34, और 34 2 टाइम 17 हो जाता है, 69 आ जाएगा, 3 टाइम 21, वो 3 टाइम तो 3 टाइम 23 आ जाएगा, 23 खुद भी प्राइम नंबर है। अब 69 के बाद 70 ले लेते हैं, ठीक है, 70 आ जाएगा, 2 टाइम 35 आ जाता है, 5 टाइम 7, उसके बाद 71 नहीं आएगा, 72 को लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 3, ठीक है, इसके बाद 74 हो जाता है, ये हो जाता है 2 टाइम 37, और फिर 75 हो जाता है, वो हो जाता है 3 टाइम 5, 76 हो जाता है, 2 टाइम 19, और फिर इस तरह से 77 7 टाइम 11, 78 हो जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 13, 80 हो जाता है, 2 टाइम 5, 81 हो जाता है, 3 टाइम 4 टाइम 3 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 2 टाइम 41, 83 नहीं होगा, प्राइम नंबर है, 84 आ जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 7, आगे 85 आ जाता है, 5 टाइम 17, 86 आ जाएगा, 2 टाइम 43, 87 आ जाएगा, 3 टाइम 29, 88 आ जाएगा, 2 टाइम 11, 90 फिर आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 5, इस तरह से हो जाएगा। फिर आ जाता है 95, वो हो जाएगा 7 टाइम 13, 92 हो जाएगा, 2 टाइम 23, और 93 आ जाता है, 3 टाइम 31, 94 आ जाता है, 2 टाइम 47, और 95 आ जाता है, 5 टाइम 19, और 96 आ जाता है, 2 टाइम 3, और 98 फिर आ जाता है, 2 टाइम 7, 49 हो जाता है, फिर 99 आ जाता है, 3 टाइम 11, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसके बाद जो है, अब हमने ये इन सब नंबर्स की सब कंपोजिट नंबर जो कि 100 से बिलो है, आपने उसकी क्या कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ना। अब काउंट करते हैं कि इसमें कितने जो प्राइम नंबर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसमें 1 ही प्राइम नंबर यूज़ हुआ है, 1 यूज़ है लिख देते हैं, इसमें 1 2 यूज़ हुए हैं, इसमें फिर से 1 ही यूज़ हुआ है, और 10 में 2 यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसमें 2 और 3 2 यूज़ हुए हैं, 2 और 7 2 यूज़ हुए हैं, 3 और 5 2 यूज़ हुए हैं, 2 1 यूज़ हुआ है, 2 3 2 यूज़ हुए हैं, 2 5 2 यूज़ हुए हैं, 2 3 7 2 यूज़ हुए हैं, 2 11 2 नंबर यूज़ हुए हैं, 2 और 3 2 ही यूज़ हुए हैं, 5 1 यूज़ हुआ है, 2 और 13 2 यूज़ हुए हैं, 3 1 ही यूज़ हुआ है, आगे से 2 और 7 2 यूज़ हुए हैं, 2 3 5 3 यूज़ हुए हैं, 2 1 ही यूज़ हुआ है, 3 11 2 यूज़ हुए हैं, 2 17 2 यूज़ हुए हैं, 5 7 2 यूज़ हुए हैं, 2 2, और ये 2 और 19 2
3 और 13 दो यूज़ हुए हैं, 2 और 5 इसमें भी दो यूज़ हुए हैं, 2 3 7 3, और फिर 2 11 दो यूज़ हुए हैं, 3 5 2, 2 23 दो, 2 और 3 2 यूज़ हुए हैं, 7 7 1, ठीक है। 2 5 5 इसमें भी दो प्राइम नंबर्स दो, ठीक है। 2 2 13 दो, 2 3 दो यूज़ हुए हैं, 5 11 2, 2 7 2 ये भी 2 2, 2 3 5 इसमें 3 यूज़ हुए हैं, 2 31 2, 3 7 2, और इसमें सिर्फ एक ही यूज़ हुआ है, 2 एक ही यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर 5 13 2, 2 3 11 3, 2 2 17 दो यूज़ हुए हैं, 3 23 2 यूज़ हुए हैं, 2 5 7 3, 2 3 दो यूज़ हुए हैं, ठीक है। 2 37 2, 3 5 5 2 ये भी दो ही यूज़ हुए हैं, 7 11 2, 2 3 33, 2 5 2 यूज़ हुए हैं, 3 1, और 2 41 और 2 2 3 7, 3 5 17 2, 2 43 2, 3 22, 2 2 11 2 इसमें 3 यूज़ हुए हैं, फिर 2 इसमें 2 23 2, 3 31 2, 2 2 2 2 2 3 2 यूज़ हुए हैं, ठीक है। 2 2 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2 यूज़ हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ हुए हैं वो हैं 3, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 3 वाले कौन से हैं। पहले इसमें तो कोई भी नहीं, 3 ये वाला 3 वाला 30, तो फर्स्ट हम सर्कल नंबर को 30 को करते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है 42, और फिर इधर हमारे पास आ जाता है नंबर 60, फिर इधर आ जाता है 66, और फिर इधर आ जाता है 70, और फिर इधर आ जाता है 78, और फिर आ जाता है 84, और फिर आ जाता है नीचे 90, और फिर यही बस हमारे पास आते हैं। तो फिर हमारा आंसर हो सकता है यहाँ तो फिर होगा 30, यहाँ फिर होगा 42, यहाँ फिर 60, यहाँ फिर 66, और यहाँ फिर 70, यहाँ फिर 78, यहाँ फिर 84, और यहाँ फिर 90, इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। तो इसमें 9 जो है वो लिखना स्किप हो गया था, तो आप इस पर लिख सकते हैं 9 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, और उसके 5 फैक्टर जो है 2 टाइम 3 आ रहा है, तो 1 ही प्राइम फैक्टर होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी नंबर जो है वो राइट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। हमें इंडेक्स नोटेशन में नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म पर लिखना है, यानी हमने इसको खोल कर लिखना है, ठीक है। 2 की पावर 4 है, इसका मतलब कि हमने 4 टाइम्स 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई इसके सिंबल के साथ लिखना है, और इसके आगे से मल्टीप्लाई लगा के अगला नंबर जितने टाइम है, ठीक है, वो लिखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 4 एंड टाइम्स बेस 3 है, इंडेक्स 2 है, टाइम्स बेस 5 है, और इंडेक्स 3 है, ठीक है। 2 आ रहा है 4 टाइम्स, हम लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, आगे से 3 आ रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, आगे से 5 आ रहा है 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डन। सेकेंड पार्ट पर आते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स 5 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 11 रेज़ टू पावर 3। फर्स्ट प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। 3 आ रहा है 5 टाइम्स है, तो हमने 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 लिख देना है टाइम के सिंबल के साथ। नेक्स्ट है 5, और वो आ रहा है 4 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5। नेक्स्ट है हमारे पास 11, और वो आ रहा है 3 टाइम 11 टाइम 11 टाइम 11। इस तरह से खोलकर एक्सपेंडेड फॉर्म पर आपने राइट डाउन कर देना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हो जाता है। देन थर्ड पार्ट पर आते हैं 5 रेज़ टू पावर 6 टाइम्स 7 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 11 रेज़ टू पावर 5। पहले हमने लिख देना है 5, और वो लिखना है 6 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम्स 7 लिखना है 3 टाइम्स 7 टाइम 7 टाइम 7, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम्स का सिंबल यूज़ करना है, 11 लिखना है 5 टाइम 11 टाइम 11 टाइम 11 टाइम 11 टाइम 11। नाउ ये हमारा पार्ट हो जाता है थर्ड पार्ट डन। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में 2 रेज़ टू पावर 7 टाइम्स 3 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 13 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 17 रेज़ टू पावर 2। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, और उसको हम लिखना है 7 टाइम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। अब 3 को 4 टाइम लिखना है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स,
फिर 13 को 3 टाइम्स लिखना है, 13 टाइम्स 13 टाइम्स 13 टाइम्स, फिर 17 को 2 टाइम्स लिखना है, 17 टाइम्स 17। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर आकर हो जाती है कंप्लीट। लेकिन अभी हमारे काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट 2 का आंसर भी चाहते हैं तो नाउ ये अब वीडियो, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है, ये नेक्स्ट टॉपिक पर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसी वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट है। नाउ अब हम प्रोजेक्ट 2 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। सर्च अ 2 डिजिट नंबर, आपने ऐसे 2 डिजिट नंबर सर्च करना है, ठीक है, ढूंढना है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 में 1 और 0 2 डिजिट है, ठीक है। उससे पहले 1 डिजिट नंबर है, 0 से 9 तक 1 डिजिट होल नंबर्स है, ठीक है। तो 10 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99। 10 से 99 तक जितने भी नंबर है वो है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या हमने सारे ही 2 डिजिट नंबर सर्च करने हैं? नहीं, इन्होंने बताया हुआ है, आगे कंडीशन दी हुई है कि कौन से 2 डिजिट नंबर आपने सर्च करना है, या कौन सा 2 डिजिट नंबर आपने सर्च करना है। पेयर द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट्स हैं, जब आप उन डिजिट्स को प्लस करो और उसका स्क्वायर लो, वो किसके इक्वल है? अगर आप उस डिजिट को रिवर्स कर दो, उसके इक्वल फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 10, जैसे कि 10 है, उसके बारे में कह रहा है कि अगर आप जो है 10 के मतलब अगर आप 1 + 0 यानी 10 उनको करके सॉल्व करके उसका स्केल ले लो, यानी कि क्या आंसर आए? 1 और 1 का स्केल 1। तो वो आंसर आए जब आप इसके 10 के डिजिट्स को रिवर्स करो। 10 के डिजिट्स को रिवर्स करो तो क्या बनता है? ये 0 1 बन जाता है। 0 1 को हम 1 ही कहते हैं। तो आंसर दोनों सिचुएशन पे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 वो नंबर हो सकता है ना। इस तरह से हम सारे 2 डिजिट नंबर के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या 10 ही वो नंबर है, या 10 के अलावा भी और नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने 10 से लेकर 99 तक नंबर्स की एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। आप इसको कॉपी के पेज में 10 से लेकर 99 तक काउंटिंग को लिख दें, क्योंकि 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट है। इस 10 से पहले 1 डिजिट नंबर है और 99 के बाद 3 डिजिट नंबर है। ना हम सबसे पहले 10 को ही चेक करेंगे, जैसे हमने पहले लेट किया था, ठीक है। यानी कि 1 + 0 इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, उसका स्केल लेंगे। इसके डिजिट्स को ऐड किया तो 1 आया, 1 का स्केल लिया 1 टाइम 1, यानी कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसके डिजिट्स को रिवर्स करके देखते हैं, ठीक है। 1 को 0 की और 0 को 1 की जगह पर लेंगे तो 0 1 जो कि 1 की इक्वल होता है, और 1 1 हमारा आंसर सेम आया। तो इसका मतलब है कि ये हमें 10 मिल गया। नेक्स्ट नंबर 11 को चेक करते हैं। इसके डिजिट्स को 1 + 1 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, 1 + 1 होता है 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 को अगर रिवर्स करेंगे, यानी कि 1 और 1 को रिवर्स करें 11 आता है, 4 नहीं आता। इसका मतलब कि ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। 1 + 2 उसका हमने ले लेना है स्क्वायर। 1 + 2 हो जाता है 3, और 3 का हमने ले लेना ऊपर स्क्वायर, यानी 3 टाइम 3 हो जाता है 9, ठीक है। 1 और 2 को रिवर्स करने से 21 आता है, 9 नहीं आता। अब अगले पर जाते हैं। 1 + 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 टाइम 4 होता है 16, ठीक है। 13 को रिवर्स करने से 31 आता है, 16 नहीं आता। नेक्स्ट पर जाते हैं। 1 और +4 उसका स्क्वायर 5 हो जाता है उसका स्क्वायर। 5 टाइम 5 25। 14 को रिवर्स करने से 41 आता है, 25 नहीं आता। अगले पर जाते हैं। 1 + 5 उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 15 को रिवर्स करने से 51 आता है, 36 नहीं आता। 16 1 + 6 उसका स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर इक्वल 49, ठीक है। 16 को रिवर्स करने से 61 आता है, 49 नहीं आता। 1 + 7 का स्क्वायर, और फिर 8 का स्क्वायर, 8 टाइम 8 64 होता है, ठीक है। 17 को रिवर्स करने से 71 आता है, 64 नहीं आता। 18 1 + 8 और उसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 टाइम 9 81, ठीक है। 81, ठीक है। 1 और 8 को रिवर्स करने से 81 ही आता है। डिजिट्स को चेंज करें, मिल गया एक और, ठीक है। एक 10 और एक 81, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं। 19 1 + 9 इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 + 9 10, 10 टाइम 10 होता है 100, ये तो 3 डिजिट हो गया। रिवर्स किया 91 भी नहीं आया, हम जस्ट रिवर्स करके चेक करते हैं, 91 नहीं आया। नाउ 20 2 + 0 उसका स्क्वायर, 2 + 2 2 का स्क्वायर 2 टाइम 2 4, ठीक है। और इसको रिवर्स करें 2 आता है, 4 नहीं आता, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पर जाते हैं। 2 + 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। 2 + 1 हो जाता है 3, 3 का स्क्वायर 3 टाइम 3 9, ठीक है। तो ये इसको रिवर्स करने से आ जाता है 12 9 नहीं आता, ठीक है। फिर 2 + 2 उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 4 टाइम 4 16, ठीक है।
और 22 को रिवर्स करने से 22 ही आता है, 16 नहीं आता। 23 2 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 23 का स्क्वायर 2 + 3 हो जाता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 23 को रिवर्स करने से 32 आता है, ना कि 25, ठीक है। 24 2 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 24 को रिवर्स करने से 42 आता है, 36 नहीं आता है। 25 2 + 5 उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 52 आता है, ना कि 49। अब 26 पर आ जाते हैं, 2 + 6 उसका स्क्वायर 8, 8 टाइम 8 64, ठीक है। 62 आता है, 64 नहीं। 27 2 + 7 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 72 आता है, 81 नहीं। 2 + 8 10 और 10 का स्क्वायर 10 टाइम 10 100, तो 82 आता है, ना कि 100। 2 + 9 उसका स्क्वायर 11, उसका स्क्वायर 11 टाइम 11 आप करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 121, ठीक है। 92 आना चाहिए, 121 नहीं। 3 + 0 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 9, ठीक है। 3 आना चाहिए, 9 नहीं, क्योंकि 0 3 3 होता है। 3 + 1 उसका स्क्वायर और वो हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 13, ना कि 1 आना चाहिए, ठीक है, ना कि 16 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 32 3 + 2 5, 5 का 5 टाइम 5 25, 23 आना चाहिए, 25 नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 + 3 6 और 6 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर, ये बाद में मैं चेंजिंग कर देती हूँ, इधर गलती है, एक इधर 9 आना है और ये 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर आना है और इधर 36 आना है, ठीक है। इधर नंबर 6 आना है, ठीक है। ये मैं बाद में आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 3 + 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, 7 और ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। 43 आना चाहिए था, ये भी नहीं। 3 + 5 उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इधर 53 आना चाहिए था, ये भी नहीं। 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 9 टाइम 9 81 होता है। 63 आना चाहिए था, ये भी नहीं, ठीक है। 3 + 7 और ये हो जाएगा 10 100, तो 73 आना चाहिए था, इसको भी हम निगलेक्ट करते हैं। 3 + 8 11, 11 टाइम 11 121 होता है और 83 आना चाहिए था। 3 + 9 12, 12 टाइम 12 हो जाएगा 144 और 93 आना चाहिए था, ये भी नहीं। 4 + 0 16 और ये 4 आना चाहिए था और यहाँ आ गया 16, ठीक है। 0 4 4 होता है। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर 14 आना चाहिए था, 25 नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हमने इसको, अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, हम डिजिट्स को ऐड करके उसके स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। जैसे 4 + 2 है 6, ठीक है, 6 ही लिखते हैं। 6 टाइम 6 हो जाता है 36, 4 + 3 7, 7 टाइम 7 हो जाएगा 49, ठीक है। 34 आना चाहिए था, 24 वो नहीं आया, ठीक है। 4 टाइम 4 8, 8 टाइम 8 हो जाएगा 64, 44 ही आना चाहिए था, पर यहाँ 64 है। 4 + 5 9, 9 टाइम 9 हो जाएगा 81, ठीक है। आंसर वाला ये तब टिक होता है जब 54 आता है। 4 + 6 10, 10 टाइम 10 100, 11 121, 3 डिजिट है वो तो वैसे नहीं आने लगे। 12 12 144, 13 टाइम 13 169 हो जाएगा। अब फिर से 5 + 0 5, 5 टाइम 5 25 होगा, ठीक है। 5 आना चाहिए था, 25 नहीं। 5 + 1 6, 6 टाइम 36, ठीक है। 15 आना चाहिए था, 36 नहीं। 7 यह 49, 25 आना चाहिए था, 49 नहीं। 5 8 और ये 64, ठीक है। 35 आना चाहिए था, 64 नहीं। 9 81, ठीक है। 18 आना चाहिए था, 4 नहीं, 45 आना चाहिए था, सॉरी 81 नहीं। 10 और 100 ये तो वैसे ही 3 डिजिट हो गया। 11 121, ठीक है। ये भी 12 144, ये भी 3 डिजिट्स हो गए। 5 + 8 ये 13 और ये 169 और ये 14 और ये 196, ये तो वैसे ही नहीं होने लगी क्योंकि ये तो 4 डिजिट हो गए। 6 + 0 6 और 6 टाइम 6 36, 6 आना चाहिए था, 36 नहीं। 6 + 1 7 49, 16 आना चाहिए था, 49 नहीं, ठीक है। 6 8 64 26 आना चाहिए था, 64 नहीं। 9 81 18 36 आना चाहिए था, 81 नहीं। 10 100 ये तो अब ज़्यादा ही हो गए। 11 फिर इस तरह से ये 12 भी आएगा और ये 13 और 14 और 15 तक हमारा जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब 7 + 0 7, 7 टाइम 7 49, ठीक है। 7 आना चाहिए था, 49 नहीं। 7 + 1 8 64, 117 आना चाहिए था, 64 नहीं। 7 9, 9 टाइम 9 81, 27 आना चाहिए था, 81 नहीं। 7 + 3 10 और अब ये जाएगा ऊपर ही, ठीक है। 11 भी 12 भी, ये 100 से ऊपर है, ये 2 डिजिट से ऊपर है, ये तो नहीं होने लगे। रिवर्स करके भी इनका नहीं आंसर है, ठीक है। 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। अब 8 पर आ जाते हैं, 8 64, ठीक है। 8 आना चाहिए था, 64 नहीं। 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 8 + 1 9
ये भला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इधर था 81, ठीक है, और इधर 9 का स्केयर, ठीक है। रिवर्स कर हमने करना था कि अगर हम इसको रिवर्स करें वो आंसर है, ये तो एग्जैक्ट वही आ रहा है, एग्जैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स यानी कि अगर इधर हमारे पास 8 9 स्क्वेयर अगर 18 आता ना, तब हमारा आंसर जो है वो ठीक होना था, क्योंकि 81 है तो इसको रिवर्स करेंगे 18 आना चाहिए था, तो 18 नहीं आया। 8 + 2 10, अब ये तो 3 डिजिट्स आएंगे, जब तक 3 डिजिट्स आएंगे तब तक हमारे पास 90 तक जो है फिर नहीं आएंगे, ठीक है। 14 का स्केयर 196 होता है, 15 का स्केयर 225 होता है, 16 का स्केयर 256 होता है, 17 का स्केयर 289 होता है, 8 + 1 9 प्लस, अब हम इसको डायरेक्ट में करें, ठीक है। 9 + 0 9, 9 टाइम 9 हो जाता है 81, ठीक है। 9 आता तो हम ट्रू करते, 9 + 1 10, 10 का स्केयर, अब ये 3 डिजिट जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा 9 9 18, और 18 का स्केयर हो जाता है 324, ठीक है। सिर्फ हमारे पास 2 ही नंबर मिले हैं, या तो वो 10 है या फिर वो 18 है। तो बच्चे अब देख लें, मैंने इन 2 जगह पे चेंज किया है, इधर एक 6 का स्केयर किया और एक इधर था 9, ठीक है। तो ये थोड़ी मिसिंग हो गई थी, तो ये मैंने अब सही कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाता है कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 1.2 हो गई कंप्लीट। नाउ ये इसका चार्ट है, इसके हर क्वेश्चन को हम बारी बारी बता देते हैं, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 6 7 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का 8 9 10 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट और 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, और हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। और अगर लास्ट में ये हमारा था प्रोजेक्ट, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।